स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, हम एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक हमने देखा पार्ट 4 तक। आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 5 की तरफ। अभी तक आपने देखा कि कैसे सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप हुई और आपका जो एक राजा नाम का एक आपका पर्सन था, उसने कैसे कैसे पावर्स गेन की। मैंने आपको बताया था, थोड़ा हम रिवाइज करते हैं कि जो राजा था उसका पहले काम क्या था? फाइट करना। फिर धीरे धीरे उसने क्या की कि अपने आप को पावर्स प्रोवाइड की, और जो उसके साथ उस सभा में लोग थे, अब वो भी उसके साथ कनेक्ट होते गए। किस लालच में? जैसे मान के चलो कोई एक सभा है, उसने किसी से कहा कि मैं आपको फाइनेंस की पूरी पावर दूंगा, तो उसने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी ने कहा मैं आपको फॉरेन की पूरी पावर दूंगा, उसने कहा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके से उस टाइम तो उसने पावर्स दे दी, पर कुछ टाइम बाद वो पावर्स भी उसने अल्टीमेट कहां रखी? अपने पास। यानी कि इस तरीके से जो आपने राजा रानियों की कहानी सुनी होगी, तो जो राजा आपका डेवलप हुआ है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है। अब यहां हम देखते हैं कि 600 बीसी का जैसे ही डाउनफॉल हुआ, यानी वैदिक सिविलाइजेशन खत्म हुई, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था पूरा देश। तो वो बड़े कबीले बड़े बड़े बनके, यानी एक कबीले ने 4 कबीलों पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, 8 पे कर लिया, 12 पे कर लिया। इस तरीके से अगर हम इंडिया की यहां बात करेंगे ना, तो हमारा जो ये इंडिया था ना, इंडिया आपका 16 महाजनपद में डिवाइड हुआ। अब 16 महाजनपद में कैसे डिवाइड हुआ? आपका जैसे इधर आपका सेंटर में एक पावरफुल आपका स्टेट था, जिसका क्या नाम था? अवंती। आई नो थोड़ा भद्दा बनाया, पर काम चलाने लायक है। आप लोग चलाना, मैं प्रोफेशनल ड्राइंग नहीं करता हूं, ठीक है? तो आप लोग काम चलाना। मुझे पता है थोड़ा बुरा लग रहा है, पर मैंने आप लोगों को समझाने के पर्पज से केवल बनाया है। समझ में आया? देखिए, यहां था आपका अवंती। आपके जो मेन 2 पावर थी वो कौन सी थी? एक तो यहां अवंती, और यहां आपका कौन सा था? मगध। कौन सा? मगध। यहां अवंती सेंटर में और इधर की तरफ मगध, और उनमें भी जो सबसे पावरफुल था वो आपका मगध बनके उभरा। अब टोटल तो आपका पूरे, अगर इसमें देखोगे आप कंट्री में या अफगानिस्तान को भी मिला के, तो आपके टोटल ऐसे 16 महाजनपद हुए, 16 जनपद। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये दोआब में बसे थे। अब दोआब मैंने क्या बताया था? द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो आपका जो लास्ट यानी कि सदर्न मोस्ट जो आपका वो था महाजनपद, वो कौन सा था? असमक। और जो आपका नर्मदा और गोदावरी के दोआब में बसा हुआ था। इसके इधर आपका केवल क्या था? जंगल ही जंगल थे, और यहां कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। तो जो साउथ आप ये आज देखते हो ना, ये आज करंट फॉर्म में, उस टाइम का कुछ था ही नहीं, वहां सिविलाइजेशन ही नहीं थी। इसलिए आपने देखा होगा कि अशोक के टाइम पे भी आपको इतना ही एरिया दिखता है, ये एरिया आपको खाली दिखता है, कि उसने यहां बैटल नहीं लड़ा था। क्यों नहीं लड़ा था? क्योंकि उस टाइम तक पॉपुलेशन केवल यहां तक आपकी पहुंच पाई थी। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों स्टेट के पावरफुल होने का क्या रीजन था। तो देखिए, अवंती का आपका सबसे पावरफुल होने का रीजन ये था कि आप अगर पूरे कंट्री की बात करोगे, तो ये सबसे पहले तो सेंटर में था। दूसरी चीज कि जितने भी आपके क्या थे? रिवर रूट थे, वो यहां से होके जाते थे। यानी अगर आपको साउथ में जाना है तो आप यहां से होके जाओगे, अगर आपको ईस्ट में जाना है तो होके जाओगे, वेस्ट में जाना है तो होके जाओगे, और अगर आपको नॉर्थ में जाना है तब भी आप यहीं से होके जाओगे। तो अगर आप यहां से होके जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। अब जब टैक्स ज्यादा आएगा तो क्या होगी? आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, और जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो ये क्या होगा? पावरफुल बनेगा। समझ में आया अवंती के पावरफुल होने का आपका क्या कारण था? अब अगर हम बात करें मगध के पावरफुल होने का क्या कारण था, तो सबसे पहला यह कारण था, इसकी जो कैपिटल थी ना, मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह, या जिसे राजगीर भी बोलते हैं। तो आपकी अगर ये राजगीर थी, मान के चलिए ये अगर राजगीर है, तो ये चारों तरफ से ना पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और इसके जाने का केवल एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से अब पहले क्या होता था, आपके ऐसे तो बैटल चलते नहीं थे कि एक दिन में खत्म हो गया, बाहुबली की मूवी जैसा। आपका क्या होता था कि सालों तक बैटल चलते थे। अब जब सालों तक बैटल चलते थे, तो मान के चलिए मगध की आर्मी है, अब यहां किसी एक उसको जीतने जा रही है, तो अब ये यहां डेरा डालेगी, फिर इसका आपका क्या करेगी? किले को डेरा डाल के रखेगी। इस किले में जब खाना पानी खत्म हो जाएगा तब ये बाहर निकल के लड़ेंगे, यानी कि सालों बीत जाते थे।
तो अब इन्हें अपना ये भी तो देखना है कैपिटल, ऐसा ना हो कि ये यहां गए और ये यहां से चढ़ाई कर दें। तो यही एक कारण था कि जो राजगृह था वो इतना ज्यादा सेफ था कि वहां कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता था। तो ये अपनी कैपिटल को फ्रीली छोड़ के जा सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी कि यहां आप देखोगे कि सुंदरबन के आपके क्या है, वन है। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा ना, उसके आपके फॉरेस्ट हैं। तो उन फॉरेस्ट में उस टाइम क्या था कि हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते थे। और आपको पहले की आर्मी का पता होगा कि हाथी एक अलग ही रोल प्ले करते थे। जो आपका अलेक्जेंडर था ना, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो भी आपका मगध के केवल हाथियों की फौज देख के और भाग गया था, उसने मगध से लड़ाई नहीं लड़ी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका ये किस वजह से पावरफुल हुआ? इन दो कारणों की वजह से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था? अब आपको पता होगा उस टाइम बिजनेस वगैरह तो इतना चलता नहीं था। उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आपकी एग्रीकल्चर लैंड। तो ये जो एरिया था ना, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन और कई सारी सोन रिवर के क्या था कि इसके डेल्टा बनाती थी। तो जिसकी वजह से इसमें पूरे में एलुवियल सॉइल, और जो अभी भी पाई जाती हैं, ये पाई जाती थी। तो एलुवियल सॉइल पे आपकी क्या होगी? खेती बहुत अच्छी होगी। अब जब खेती अच्छी होगी तो आपका टैक्स ज्यादा मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा तो ये पावरफुल होंगे। और एक कारण क्या था कि यहां अगर आप अभी भी देखोगे ना, तो झारखंड और इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा कोल और आयरन की खदानें मिलती हैं हमें, जो माइंस हैं। तो इस वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से मगध आपका सबसे पावरफुल होके उभरा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कुछ अवंती की। तो आप लोगों में से बाहुबली मूवी मुझे लगता है सब लोगों ने देखी होगी। देखी है कि नहीं देखी है? अब आपको पता है क्या, जो वो बाहुबली मूवी था और उसमें जो माहिष्मती आपका किंगडम था, वो रियल में एग्जिस्ट करता था। वो रियल में आपका एग्जिस्ट करता था। और ये जो अवंती है ना, इसी का आपका पुराना नाम था माहिष्मती। यही आपका वो माहिष्मती है। और इस पे जो आपका आपने देखा होगा कि बाहुबली के कवच पे एक घोड़े का साइन बना हुआ था। तो वो घोड़े का साइन भी इसका ही आपका सिंबल था। वो बहुत हिस्टोरिकली, मतलब एक तरीके से राजमौली की कहा जाए तो उन्होंने बहुत उस पर स्टडी करके वो मूवी बनाई है। समझ में आया? उसके बारे में खैर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आपको केवल ये समझना है कि जो माहिष्मती था वो आपका अवंती ही था। अवंती का सबसे पहला नाम क्या था? माहिष्मती, देन अवंती, और उसके बाद पड़ा आपका उज्जैनी। क्या? उज्जैनी। हाँ बिल्कुल, जो आपने कालके के बारे में सुना है ना बाहुबली में, वो भी रियल थे और इसी के एक किंग ने उन्हें हराया था। वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे आगे। फिलहाल हम देखते हैं मगध के राजवंशों के बारे में। हमें यहां से क्या पढ़ना है? केवल मगध। तो अब बात करते हैं मगध की। चलिए अब हम देखते हैं मगध। तो अब मगध की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो डायनेस्टी हमें नोन में आती है वो आपकी कौन सी है? हर्यंका डायनेस्टी। इसे हिंदी में हर्यक वंश बोलते हैं, हर्यंका डायनेस्टी। और इसका सबसे पहला किंग जो नोन में आता है वो आता है बिंबिसार। बिंबिसार उसका नाम था। और ये आपके गौतम बुद्ध का दोस्त था। ये आपके जो गौतम बुद्ध थे उनके ये टाइम पीरियड में था और उनका ही ये दोस्त था। तो इसने अपने साम्राज्य को या अपने किंगडम को किस तरीके से एक्सपेंस किया? इसने आपका विजय और विस्तार की नीति अपनाई। ठीक है? और विजय और विस्तार में इसने क्या किया, ये मैं आपको थोड़ी पॉलिसी बता दूं। ये पॉलिसी होती है, मान लीजिए ये किंगडम है, 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 ये किंगडम है। तो अब जो राजा थे वो क्या करते थे कि ये मान के चलो एक किंगडम है, अब इसे पता है कि ये थोड़ा पावरफुल है, ये पावरफुल है, इन्हें मैं जीत सकता हूं। तो ये क्या करेगा कि यहां या तो अपनी लड़की की शादी कर देगा या अपनी बहन की शादी कर देगा, और यहां वो अपने लड़के की शादी इनकी किसी राजकुमारी से करवा देगा, या फिर ये शादी कर लेगा। तो अब ये भी इसके तरफ आ गया, ये भी इसके तरफ आ गया, बचा हुआ इन दोनों को इसने जीत लिया। तो इसे कहते हैं विजय और विस्तार की नीति। और ये जो अलायंस होते हैं ना जिनके साथ इन्होंने बनाए हैं, ये आपके कहलाते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। इसका सबसे ज्यादा यूज आपका मेडिएवल में किसने किया था? अकबर ने, जब उसने राजपूतों की जो राजकुमारियां थी उनसे शादी की थी। समझ में आया? तो बिंबिसार ने इस तरीके से आपका क्या किया? किंगडम एक्सपेंड किया। अब बिंबिसार के बाद इसका नेक्स्ट रूलर बनता है आपका
अजात शत्रु। समझ में आया? अजात शत्रु। अब ये अजात शत्रु कौन था? बिंबिसार का सन था, और इसने अपने पिता को ही मारकर, यानी कि इनकी हत्या करके क्या बना? राजा बना। और इसने अपने मामा, जिनका नाम क्या था? प्रसेनजीत, उनके खिलाफ वैशाली में लड़ाई छेड़ दी, और वो बैटल आपका 16 साल तक चला, 16 साल तक। और आखिर में जब ये इसने देखा कि ये जीत नहीं पा रहा है, तब इसका ही एक मिनिस्टर था, और नाम याद रखेंगे, क्या नाम था उसका? बसाकार। तो उसने दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो हथियार थे, वेपन्स थे, उनका क्या किया? इन्वेंशन किया। कौन कौन से थे? हाँ, रथमूसल और महाशिला कंठक। अब ये रथमूसल क्या था? आप लोगों ने बाहुबली मूवी अगर देखी होगी, तो जो भल्लाल देव के पास आपका रथ था ना, जिस जो काटते हुए जाता था आगे, उसे नाम दिया गया रथमूसल। ऐसे कई सारे रथमूसल बनवाए गए, और जो अपोजिशन आपकी आर्मी थी उनके बीच में से दौड़ाए गए, जिससे जो सैनिक उनके कांटेक्ट में आते वो मरते जा रहे थे। और दूसरा महाशिला कंठक, जो आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि बाहुबली के पास थी, जिसने पत्थर फेंका था, तो उसे कहा जाता है महाशिला कंठक। सबसे पहले हिस्ट्री में आपका यही इनका यूज हुआ है, और इनका कॉन्सेप्ट आपका जो बाहुबली मूवी में है वो यहीं से लिया गया है। तो इसे यूज किया जाता था किस लिए? किले के दरवाजे या किले की दीवारें तोड़ने के लिए। और इसे यूज किया जाता था आपको, आर्मी अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसे क्या करना, बीच में से रास्ता निकालने के लिए। समझ में आया? तो इन दोनों को हथियारों का यूज किया, और इन्होंने क्या किया? वो बैटल जीत लिया, जिसके बाद इन्होंने बसाकार को अपना पीएम बना दिया। लेकिन बाद में जस्ट लाइक अशोक, जैसे अशोक की आपने स्टोरी सुनी होगी, अजातशत्रु को बहुत बुरा लगा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, और यही इसने सबसे पहले करवाई फर्स्ट बुद्ध काउंसिल। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट बुद्ध काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? तो अजातशत्रु के टाइम पे। ये केवल अभी तक 4 बौद्ध काउंसिल हुई हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले रूलर की तरफ। इसका बेटा कैसे राजा बना, और उसने भी इसे मार के ही राजा बना। चलिए अब देखते हैं, हमने पहले क्या देखा? बिंबिसार, अजातशत्रु। अब जो लास्ट इनका रूलर था, जो सबसे ग्रेट रूलर था, उदयन। उदयन। अब इसके बारे में केवल हमें एक चीज पता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, कि इसने क्या किया कि गंगा एंड सोन, ये जो दो रिवर है ना, इनके मीटिंग पॉइंट पे इसने एक किला बनवाया, और उसे नाम दिया उस शहर को पाटलिपुत्र, और अपनी कैपिटल राजगृह से कहां आपकी ट्रांसफर की? पाटलिपुत्र में। और यही पाटलिपुत्र आज के टाइम का आपका क्या है? पटना, कैपिटल ऑफ बिहार। तो यानी कि आपका अगर पूछा जाए कि पटना जो कैपिटल ऑफ बिहार है, इसे किसने बसाया, तो आपका आंसर होगा उदयन ने। समझ में आया? और इसे भी इसके लड़के ने मार के आगे क्या किया? राजा बना। तो इसीलिए अब आपने देखा होगा कि ये क्या कर रहे हैं कि अपने ही पिता को मारकर, यानी फादर की हत्या करके राजा बन रहे हैं। तो इसीलिए इस डायनेस्टी को कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी। पितृहंता यानी कि अपने पिता को मारकर राज पाने वाली डायनेस्टी। क्योंकि आपने देखा सबसे पहले राजा कौन सा हुआ? आपका बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा। सेम चीज आपका अजातशत्रु का लड़का कौन हुआ? उदयन। उदयन ने अपने पिता को, अजातशत्रु को मारा। उदयन के बाद और भी इसके जो 3-4 सक्सेसर थे, उन्होंने भी सेम इसी तरीके से वो लिया। इसके बाद इस डायनेस्टी में हमें कोई और नहीं मिलता है, यानी कि कोई ऐसा पावरफुल रूलर नहीं हुआ जिसके बारे में हम
पढ़ सकें। देन इसके बाद इसका एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग, तो उसने इनके जो लास्ट रूलर था उन्हें मार के शिशुनाग डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट की। अब कल हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें देखो, अब इसके बाद हमें डायनेस्टी पढ़नी है, इसके बाद अगली शिशुनाग। 2 मिनट की डायनेस्टी, इसमें आपका कुछ नहीं है, केवल एक रूलर के बारे में है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने कराई थी सेकेंड बौद्ध काउंसिल। देन नंदा डायनेस्टी जो आपने सुना होगा। अब यहां नंदा डायनेस्टी से ही सबसे पहला सम्राट बना था। अभी तक तो आपने देखा होगा कि कई सारे आपके 16 महाजनपद थे, यहां नंदा डायनेस्टी से ही आपका एक रूलर था जिसने पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था। और देन नंदा के बाद तो आप सबको पता ही है, मौर्यन, और देन सुंग डायनेस्टी। इतनी हमें अभी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कवर करनी है। समझ में आया? तो इसे हम देखते हैं वन बाय वन अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।